अपमान का बदला। आइए आज एक और कहानी शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों उठा लाई है इस नस-पीटे को। अब तो हमारी सुबह इसकी मनहूस सूरत देखकर ही होती है। ममता की सुबह अपनी सास के इन्हीं शब्दों से होती थी। जिस दिन से ममता रघु को अपने घर लेकर आई थी, उस दिन से उसकी सास की आंखों में वो लड़का खटकता था। आखिर वो लड़का कौन था? क्यों लेकर आई थी ममता उसे अपने घर में? ममता घर संभालने के साथ साथ अपना छोटा सा कैटरिंग का काम भी संभालती थी। उसके घर में पति, सास और बेटी के अलावा एक ऊपर की मदद के लिए नौकरानी भी थी। यूँ तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी अपने पति और सास से, पर रघु यानी राघव के आने से उनका व्यवहार बदल गया था। वह दोनों रघु को तिरस्कार की नज़र से देखते थे और बात बात पर जलील भी करते थे। ममता से भी अब नाराज़ रहते थे। मौका देखकर उसको कुछ न कुछ सुना देते थे। उनकी 6 साल की बेटी प्रिया रघु को देखकर बहुत खुश हुई और उस 10 साल के बच्चे को पहली बार में ही रघु भैया मान लिया था। रघु भी उस दिन से उसको छोटी बहन की तरह प्यार करता और उसका आदर करता और उसका बहुत ध्यान रखता। प्रिया और रघु साथ में पढ़ते थे, खेलते थे। खेलने में कभी कोई बात हो जाए तो रघु प्रिया को प्यार से समझाता था, जबकि प्रिया अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाकर सबसे लड़ाई कर लेती थी। प्रिया का रघु की तरफ प्यार और सम्मान देखकर दादी और पिता को बहुत बुरा लगता कि आखिर ये उसके साथ इतना घुल मिल क्यों रही है। उन्होंने उसको रघु के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उस मासूम बच्ची का मन रघु के खिलाफ होने लगा। वो हर बात पर उसका अपमान करती। ममता उसको प्यार से अकेले में समझाती तो वह थोड़ा बहुत तो उसे समझ जाती, लेकिन माँ की व्यस्तता पर पिता और दादी की सोच भारी पड़ गई, क्योंकि बच्चे गलत बात ही जल्दी सीखते हैं। रघु उसका ध्यान रखने की जितनी कोशिश करता है, प्रिया के अपमान के शब्द उतने ही कड़वे होते जाते। बचपन में रक्षाबंधन पर वो रघु के लिए राखी लाती और मेरा भैया कहकर रघु की कलाई पर बांध देती। मिठाई खिलाती थी। रघु भी उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता था और उसकी मनपसंद का तोहफा दिल जाता। अब वही प्रिया अपने माँ के जोर देने पर रघु को राखी बांधती और चली जाती। रघु, जिसका असली नाम राघव था, ममता के बचपन की सहेली किरण का बेटा था। किरण के पति फौज में थे और दुश्मनों के हाथों देश के लिए शहीद हुए थे। किरण ने अकेले राघव को बड़ा करा था। रघु बेचारे की किस्मत में माँ बाप का प्यार शायद नहीं था। एक दिन किरण बाजार जा रही थी तो कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में किरण ने ममता को बुलाया और उससे वादा लिया कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी। ममता के हाथ में अपने 10 साल के राघव को छोड़कर किरण ने अपनी अंतिम सांस ली। जब ममता रघु को घर लेकर आई थी, तभी उसकी सास ने कहा, मनहूस है ये लड़का, माँ बाप दोनों को खा लिया, अब क्या अपना घर बर्बाद करने के लिए लाई हो? कोई जरूरत नहीं है इसको यहाँ रखने की, छोड़ आओ इसको किसी अनाथ आश्रम में। ममता के पति भी नाराज हुए थे। उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और रघु को अपने बेटे की तरह पालने लगी। क्या राघव अब उस घर में रह पाएगा या फिर कोई और ही भगवान को मंजूर था? तो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आए पार्ट 2 तो उसको पहले आप देख सकें। तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो कल ज़रूर आएगी और आगे जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।